अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। यूनान एम्बेसी की आज की सूरत हाल और वीज़े के मतलब आपसे पूछे गए सवालात के जवाबात के सिलसिले में ये वीडियो बनाई जा रही है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको देखने से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह के करम से। हमारी ये ख्वाहिश होती है कि जहाँ आपको दुनियावी फ़वाइद हासिल कर रहे हैं, यूनान जाना है, इटली जाना है या जहाँ कहीं भी जाना है, वहाँ आपको दीनी फ़ायदे भी हासिल हों और आपकी आखिरत भी बेहतर हो जाए। क्योंकि दीनी वीडियो बनाते हैं तो कोई देखता नहीं है बिल्कुल, और उसके ऊपर ना तो कोई देखता है और ना ही कोई अमल करता है। तो इसलिए एक सहारा साथ में ये भी लेते हैं कि शायद आप इस वीडियो के बहाने हमारा दीनी पैगाम भी आप तक पहुँच जाए। तो उम्मीद है कि आप इस बात को बुरा नहीं मनाएंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका आपको फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा आपको कब्र में नज़र आएगा और अगर आप यूनान आ जाते हैं तो ये फ़ायदा आपको दुनिया में नज़र आ जाएगा। आपके दोनों फ़ायदे हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बहुत ही बबरकत और रहमतों वाले दिन हैं ये, और बड़ा ही करीम दिन है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का। तो मेरे ख़्याल में बड़े ही अच्छे लोग होंगे जिनके आप वीज़े लगेंगे और उनको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा कि आका की वलादत वाले महीने में मेरा वीज़ा लगा, और वो कभी भूल नहीं पाएंगे। और मेरे ख़्याल में ये एक बेहतरीन मौका है उनके लिए जो वीज़ा जमा करवाना चाहते हैं, फ़ाइल बनवाना चाहते हैं या किसी भी तरीके में, कि वो इस महीने में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी मनाएँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद शरीफ के नजराने पेश करें और ख़ूब जो है वो इसके लिए सदका व खैरात करें, और जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआएं करें ताकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी मदद फरमा दे। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में भेजे जाने वाले इस दरूद के वसीले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको कामयाबी मिलेगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। जहाँ तक आज एम्बेसी की सूरत हाल का तल्लुक़ था, तो आज भी बहुत ज़्यादा रश की वजह से फ़ाइलें तो जमा हुई हैं और हो भी रही हैं, इसलिए इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि एम्बेसी अपना काम बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रही है। वीज़े लगने की रेशो जो है वो इंशाअल्लाह 2-4 दिन में आपके सामने आ जाएगी। वो जितने भी वीज़े नए जमा हुए हैं उनकी रेशो जो है उसका भी पता चल जाएगा। अभी भी मिले जुले सूरत हाल है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल थोड़े से दिनों में आपके सामने हकीकत खुल के सामने आ जाएगी कि यूनान वीज़ा की नई रेशो जो है वो क्या आ रही है। तो इससे इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। एक सवाल ये भी आया था कि हम जो है टेस्ट हैं वो कहाँ से करवाएंगे। देखें, जो भी लेबॉर्ट्री का टेस्ट है वो एम्बेसी ने आपको भेजना है कि आपका टेस्ट जो है वो कौन सी लेबॉर्ट्री में होना है, ये एम्बेसी भेजेगी आपको। आप खुद ये डिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि जो टेस्ट आप नॉर्मली अपने चेकअप के लिए करवाना चाहते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो, वो आप किसी भी मेडिकल लैब से करवा सकते हैं जिसमें आप हेपेटाइटिस और जो भी ये जो ब्लड के रिलेटेड बीमारियां हैं उनके मतलब आप पूछ सकते हैं, और आप अपना जो है एक्सरा वगैरह भी कर सकते हैं। और इसके बारे में भी अगर आपको बाकायदा वो पेपर चाहिए, अम्बेसी में मेडिकल वाले कौन से टेस्ट होने हैं वो आप हमसे ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है किसी किस्म का भी। वो आप हमसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह वो पेपर हम आपको दे देंगे, तो उससे आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। एक और सवाल ये आया था कि इंटरव्यू में उन्होंने सवाल किया कि आपका मालिक अगर आपको तनख्वाह नहीं देता तो आप क्या करेंगे। तो वो जो साइल था उसने जवाब दिया कि मैं उनके खिलाफ़ केस कर दूँगा। तो ये मेरे ख्याल में ये जवाब ठीक नहीं है। आप उनसे कहेंगे कि जब मुझे मालिक ने बुलाया है और उसने मुझे यहाँ पे काम के लिए बुलाया है तो इंशाल्लाह मैं काम करूँगा, और जैसे ही अगर मालिक को कोई माली परेशानी है तो उसके हालात अच्छे होते हैं तो वो मुझे सैलरी दे देगा, मैं उसका इंतज़ार करूँगा। ये जो होता है केस वगैरह करने वाला सिलसिला, ये कोई भी किसी भी मुल्क का कोई बाशिंदा होता है तो अपने दूसरे बाशिंदे के ख़िलाफ़ जो है वो बात नहीं सुनता। तो ये सवाल आपसे भी किया जा सकता है, तो इसलिए आप इसकी भी तैयारी करके रखें। और मालिक का नाम और ये बाकी सारी चीज़ें तो जो है वो इंटरव्यू के आपको मालूम ही हैं। और इसके अलावा वो आपसे और भी ये सवाल पूछ सकते हैं कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपका मालिक को आप पसंद ही नहीं आते तो फिर आप क्या करेंगे। तो आपने ये सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो इतने सवाल पूछते नहीं हैं लेकिन बाज़ दफ़ा वो पूछ भी लेते हैं। अगले दिन एक दोस्त के साथ बात हो रही तो वो कह रहे थे कि मेरा उन्होंने 20 मिनट से तक इंटरव्यू लिया है लेकिन बाद में वीज़ा जो है वो उनका रिजेक्ट हो गया था। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपने आप को जो है ना मेडिकली के साथ साथ अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखें हर किस्म के सवालात के लिए। तो चैनल के ऊपर बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आपसे तरह तरह के सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं, घुमा के भी सवाल पूछे गए हैं, तो उससे आप प्रैक्टिस करें। हमें अल्लाह के घर में कभी उम्मीद है कि चैनल के ऊपर इतनी अच्छी वीडियो मौजूद हैं, अगर आप उनसे अपने इंटरव्यू की और अपने वीज़े के लिए तैयारी करते हैं तो आपको इंशाल्लाह किसी भी परेशानी का
का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक सवाल ये हुआ था कि एम्बेसी में कौन कौन से जो पेपर हैं वो साथ लेके जाने हैं। यहाँ बहुत से लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि वो कौन सी FRC साथ लेके जाएं। देखिए भाई, FRC आपने वो साथ लेके जानी है जो आपने यूनान में वीज़ा के लिए भेजी थी। पेपर चेंज नहीं आपने करने। आपने बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, आपने फैमिली सर्टिफिकेट लेके जाना है, आपने करैक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। दो पेपर आपको यूनान से जाते हैं, एक वीज़े वाला पेपर और एक आपका करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेटर। ये दोनों पेपर भी आप साथ लगाएं। और साथ में अगर आप जो है पासपोर्ट अपना लगाएंगे, अगर आपके एक दो पासपोर्ट हैं वो भी आप साथ लेके जाएंगे ताकि आपको वहाँ किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये पेपर जो आपने फॉरेन ऑफिस से टेस्टेड करवाने हैं वो हैं करैक्टर सर्टिफिकेट, FRC और बर्थ सर्टिफिकेट। ये तीनों पेपर आपने फॉरेन ऑफिस से भी टेस्टेड करवाने हैं और आपने वहाँ लेके जाने हैं। वो अफराद जो यूनान से डिपोर्ट होकर गए हैं उनके वीज़े को भी रिजेक्ट किया जाता है 8 नंबर लगाकर। उनको भी एहतियात करनी चाहिए क्योंकि ये वहाँ रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो आप अपना पैसा ज़ाया ना करें, पहले अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें कि आपका वीज़ा रिजेक्ट तो नहीं होगा, तो फिर जाके वीज़ा अप्लाई करें। बाकी आपको यूनान के वीज़े से रिलेटेड किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद है और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख के अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी अता फरमाए और हमें ये अल्लाह के घर में कभी उम्मीद है कि जब आप अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो इस बरकत महीने के सदके इंशाल्लाह आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। चैनल में हर टॉपिक के ऊपर वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से देखें। फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप सवाल करें, इंशाल्लाह हम आपके सवाल के ऊपर वीडियो भी बनाएंगे। एक और सवाल भी आया हुआ है कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो उस अपील के सिलसिले में या उसके बारे में क्या करना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में भी बताएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ से महफूज रखे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आपको हर मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।